मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बेटा आपकी साइंस की वर्कशीट क्लास 7 की, ठीक है, वर्कशीट नंबर 9 के बारे में। तो देख लीजिए बच्चे, इसमें आपको क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमंस में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। तो देख लीजिए, हमें उससे पढ़ने से पहले हमें किसका डायग्राम पता होना चाहिए, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके ज़रा समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें फूड का जो डाइजेशन होता है तो उसमें कौन है जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, तो वो हो गया आपका माउथ रीजन। कौन सा रीजन होता है? माउथ, जहाँ से हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। बच्चे, माउथ ही एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जो डाइजेशन है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप उसमें स्टमक नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, माउथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन है आपका, यानी कि फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन होता क्या है, यानी कि जो हम खाना लेते हैं उसका खाना हम कैसे लेते हैं, बाइट की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन वो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो लार्जेस्ट है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन सिस्टम, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएं, स्मॉल पार्टिकल्स में। तो इसमें हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो वो हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बक्कल कैविटी की। किसकी बात करेंगे? बक्कल कैविटी की बात करेंगे। तो देख लीजिए, बक्कल कैविटी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए ज़रा। तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, इसमें आपकी जो होता है प्रोसेस, वो इंजेशन होता है। क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड, यानी कि किसका लेना, फूड का लेना, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। तो देख लीजिए बच्चे, और क्या होता है इसमें, कि फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, यानी कि जब हम फूड लेते हैं तो किसकी हेल्प से लेते हैं, माउथ की हेल्प से। अगर माउथ नहीं होगा तो हम क्या फूड ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। यानी कि फूड का लेना किससे, माउथ से, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। और कहाँ पर होता है ये, माउथ रीजन में होता है। ठीक है, माउथ हमारा किसके कनेक्ट होता है, ये बक्कल कैविटी से। किससे कनेक्ट होता है? पूरा बक्कल कैविटी से। उसके बाद उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है आपका टंग। ठीक है, माउथ रीजन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, टंग भी प्रेजेंट होते हैं, टीथ भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि टीथ नहीं होंगे तो हम चबाएंगे कैसे, है ना। तो टीथ भी हेल्प करते हैं स्टमक डाइजेशन में। तो देख लीजिए, टंग में क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, देख लीजिए। टंग की अगर बात करें तो टंग जो करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है। और टंग से ही बच्चे एक टंग में ही क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिससे क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है, जो किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और किस में हेल्प करता है, फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। कौन? सलाइवा। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो ईसोफेगस देख लीजिए, द स्वेलेंट फूड, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ये एक, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो ये कैसा होता है, द स्वेलेंट फूड पासेस इनटू द फूड पाइप ईसोफेगस, यानी कि जब हमने खाना खा लिया, यानी कि टंग क्या करेगी, उसको सॉफ्ट बना देगी और बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो पुश कर देगी किसमें, ईसोफेगस में, जिसे हमने क्या बोला, फूड पाइप बोला। अब खाना कहाँ आ गया, फूड पाइप में आ गया। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स बाय द मूवमेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी कि यहाँ पर एक मूवमेंट्स भी होता है बच्चे, जब फूड किससे जाता है, ईसोफेगस से जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा मूवमेंट होता है, उसे पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करेंगे, अब ईसोफेगस से फूड कहाँ पर आया, स्टमक में आता है। कहाँ पर आता है फूड, ईसोफेगस से स्टमक में, यानी कि इस वाले पार्ट में। ठीक है, स्टमक, यानी कि फूड पाइप किससे कनेक्ट है आपका, ये ईसोफेगस से कनेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ये कैसा, एक थिक वॉल्ड बैग है। ठीक है, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, कहाँ से इसने फूड को रिसीव किया, फूड पाइप से, यानी कि ये क्या था, फूड पाइप था, ये वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसका जो एक वो है स्टमक जो है, एक तो सिरा इससे किसका जुड़ा होता है,
फूड पाइप से, और दूसरा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से, किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है बच्चे, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट, यानी कि जो आपकी इनर लाइनिंग होती है किसकी, स्टमक की, वो क्या सीक्रेट करती है वो देखेंगे बच्चे। देख लीजिए म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 3 चीज़ें इस स्टमक के थ्रू सीक्रेट की जाती है। जो म्यूकस होता है बच्चे वो क्या करता है, जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, चारों तरफ इसकी वॉल जो होती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसे क्या बोलते हैं, वो कौन सा होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि वो किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। कौन कौन करता है, बताइए, प्रोटीन्स में कौन ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स में कौन कन्वर्ट करता है बच्चे, सोचिए उसके बाद बताना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या होता है, HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, HCl। ये क्या करता है, ये फूड के साथ जब कोई जर्म्स एंड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको किल करने का काम करता है। कौन, HCl। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम बात करें किसकी, लीवर की। किसकी बात करेंगे, लीवर की। तो ये वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। जिससे क्या कनेक्ट होता है, गाल ब्लैडर कनेक्ट होता है। याद रखेंगे, लीवर ये वाला पोर्शन है, उससे जो कनेक्ट है वो क्या है, गाल ब्लैडर है। तो देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर, और उसके नीचे क्या होता है, एक पैनक्रियाज भी होता है। क्या होता है, पैनक्रियाज। ठीक है, किसके नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद द पैनक्रियाज इज ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। कहाँ पर होती है ये, स्टमक के जस्ट नीचे होती है। द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन, और इसमें से ही कौन सा जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रिएटिक। कौन सा जूस, पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होता है। कहाँ से, पैनक्रियाज से, जो कहाँ पर है, जस्ट स्टमक के नीचे है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, यानी कि जो ये रिलीज होते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, फूड में, उसको क्या करती है ये, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन, पैनक्रिएटिक जूस। इतना याद रखेंगे। और बाकी आप ये भी याद रखेंगे, देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट, ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद फैट किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड्स में। प्रोटीन्स किस में चेंज होता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, किससे, पैनक्रिएटिक जूस ये काम करता है। ठीक है, क्या करता है, फैट को किस में चेंज करेगा, फैटी एसिड में, और किस में, ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स को किस में चेंज करेगा, अमीनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज करेगा, सिंपल शुगर और ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद ये काम कहाँ पर होते हैं, हमारे पैनक्रियाज में। कहाँ पर होते हैं, पैनक्रियाज में। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी तक हमने किसकी बात कही थी, स्टमक की बात की थी। अब हम बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। देख लीजिए ये कैसी होती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो ये वाला पोर्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अब देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हाईली कॉइल्ड। कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। और इसकी लेंथ जो होती है कितनी होती है, 7.5 मीटर्स। रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, यानी कि जो भी ये जूस सीक्रेट हुआ उसको क्या करती है, रिसीव करती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, और इसकी वॉल भी, यानी कि जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल भी क्या करती है, जूस को सीक्रेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि उस जो स्मॉल इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए और क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड। और ये सब किस में हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा काम क्या होता है इसको, फूड को डाइजेस्ट करना। जो भी आपके एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, मेन काम क्या है इनका, फूड को डाइजेस्ट करना। उसके बाद द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो फूड कैसा हो गया, डाइजेस्ट हो गया। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जितना भी फूड बॉडी के लिए ज़रूरत होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसी में ही बच्चे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर सपोज करो ये है, इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन
विलाई प्रेजेंट होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, विलाई, जो कैसी होती है, फिंगर लाइक होती है, जो फूड को क्या करेंगी, फूड में जो न्यूट्रिशन होगा उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी, कौन, विलाई। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर। उसके बाद क्या होता है देख लीजिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फूड में जितने भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिटिव जो फूड होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी वॉल, किसकी, इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, फूड में से डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था ना कैसी होती है, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है। दीज आर कॉल्ड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विलाई। और अगर वो सिंगल है, ये सपोज करो ये सिंगल है, एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलस। ठीक है, और लेकिन ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है, 1000 के नंबर में होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। और ये क्या करती हैं, जितना भी सब्सटेंस होगा फूड के अंदर, कैसा, न्यूट्रिशन वाला, उसको एब्जॉर्ब करेंगी। और क्या करेंगी, द फूड दैट रिमेन्स, और उसको कहाँ भेज देंगी, वो ब्लड में भेज देंगी, क्या करेंगे, ब्लड में सप्लाई कर देंगी जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, यानी कि जो फूड नहीं पच पाया, उसको कहाँ भेज देंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देंगी, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सबसे बाद में काम किसका आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। ये क्या करेगी देख लीजिए, ये कैसी होती है, वाइडर होती है, मतलब चौड़ी होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो लंबी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होती है इसकी, 1.5 मीटर, और उसकी कितनी लेंथ थी, 7.5, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसका फंक्शन क्या था, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था जो किस में आ गया था, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया था, तो देखिए, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी कि जो फूड कैसा था, अनडाइजेस्टेड था, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब उसको क्या करेगी, इस लार्ज इंटेस्टाइन, जो रिमेनिंग फूड है, वेस्ट फूड है, वो रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर इज सेमी सॉलिड ट्रैक्स, यानी कि सॉलिड फॉर्म में या फिर वो लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर कर देगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फेशियल, याद रखना है इसको, फीकल भी बोलते हैं, ये फेशियल, जो भी आपको सही लगे, बट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थ्रू द एनस, और एनस से उसको क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन, क्या बोलते हैं, इजेशन। याद रखेंगे बच्चे, क्या बोलते हैं उसे, इजेशन बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए, हाँ यही था इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन आंसर की। तो देख लीजिए बच्चे, क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर। तो आपको इसमें क्या बताना है, फंक्शन बताना है लीवर का। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, कैसी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, और क्या सीक्रेट होता है इससे, बाइल जूस। आपको क्या बताना है कि जो लीवर है वो कैसी ग्लैंड है, लार्जेस्ट है, ये भी नहीं बताएंगे आप खाली, क्योंकि फंक्शन पूछा है उस पर। सिर्फ फंक्शन में क्या बताएंगे कि ये क्या सीक्रेट करती है, बाइल जूस को सीक्रेट करती है, जो स्टोर कहाँ हो जाता है, गाल ब्लैडर में, जो जस्ट इसके नीचे स्ट्रक्चर है, किसके, लीवर के। ठीक है, द वाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑफ फैट, और क्या काम होता है, फूड में जो फैट होता है ना उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। याद रखेंगे, यही आपको आंसर में लिखना है। लीवर जो होता है इसका काम क्या होता है, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जिससे कौन सा जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस, जो किस में हेल्प करता है, फूड में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ वो स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। याद रखेंगे, गाल ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा, और सीक्रेट कहाँ पर होगा, प्रोड्यूस कहाँ से होगा, तो लीवर से होगा। ये काम हो गया किसका, किसका काम हो गया, ये लीवर का। ठीक है, अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया है। और सेकंड इसमें बी पार्ट में इन्होंने पूछा है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, मतलब कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है। तो कंप्लीटली अगर डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें किसकी, उस पार्ट का नाम बताना है जहाँ पर बैक्टीरिया को किल करते हैं, यानी कि जो फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उनको किल कर दिया जाता है, तो वो काम होता है स्टमक में। मैंने आपको बताया था ना, स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक,
ठीक है। ये क्या करता है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो फूड के साथ एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। ये दे रखा है उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट आर विलाई, तो विलाई क्या बताए थे मैंने, कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देख लीजिए, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे ये intestine have thousand of finger like outgrowth, these are called villi, और इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। तो आपका कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे बच्चे। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।